अभी देखते हैं ये क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary so that the height of the tower is 6 meter। यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है टावर ले लेते हैं। ये टावर हो गया, ठीक है, और टावर का ये बेस है ना। ये टावर है हमारा, ये टावर है, टावर का टॉप ये हो गया, टावर का बेस ये हो गया हमारा टावर का बेस, और टावर का टॉप यहाँ हो गया। तो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये जो टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 2 पॉइंट से देख रहे हैं, 2 पॉइंट से, और वो पॉइंट किस पर है? बेस के ऊपर है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है। और एक का डिस्टेंस जो है बेस से 4 मीटर है और दूसरे का डिस्टेंस जो है 9 मीटर है। तो मान लेते हैं कि ये बेस है, इससे ये 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, एक जो है 4 मीटर है, और इधर जो है हम मान लेते हैं कि ये बेस है, इससे इधर 9 मीटर के डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। तो 4 मीटर के डिस्टेंस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, और इधर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ भी आएगा। बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। बेस से 4 मीटर के डिस्टेंस पर से देखा इस टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ, है ना। यहाँ से देखा इस टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये मिला, यहाँ से देखा इस टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ? दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल को मिला करके 90 डिग्री ही होना चाहिए, दोनों मिला करके 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो एक एंगल को अगर हम थीटा मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। एक एंगल को अगर थीटा मानते हैं तो दूसरा जो है 90 माइनस थीटा होगा, यही ना होगा, दोनों मिला करके 90 होगा। तो एक थीटा हुआ तो दूसरा 90 माइनस थीटा हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना होगा। तो अब हमको कह रहा है कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट निकालना है, ये हाइट 6 होगा, ये पता करना है। तो ए बी, ठीक है, इधर सी ले लेते हैं, इधर डी ले लेते हैं, इधर ये 9 मीटर है। तो एक अगर x लेंगे तो दूसरा 90 माइनस एक्स, या एक को अगर थीटा लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक है, ये और ये मिला करके 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा, यही ना होगा। तो अब जो है एक चीज़ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक को हमने थीटा मान लिया तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, है ना, क्योंकि दोनों एंगल मिला करके 90 होगा, है ना। थीटा और दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये थीटा और ये थीटा कटेगा तो कितना आएगा? 90। तो दोनों एंगल मिला करके 90 आ रहा है कि नहीं? एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा, दोनों को हम क्या किए? ऐड किए। तो ऐड करने से कितना हुआ? 90। तो इसका मतलब ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि नहीं? तो एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके हिसाब से मान लिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 होना, दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 होना। तो एक थीटा हो गया, दूसरा 90 माइनस थीटा। अब हमारे पास दो ट्रायंगल निकल गया है। अब हमको प्रूफ करना है कि ए बी जो है 6 मीटर होगा। 6 मीटर को यूज नहीं करना है, कह रहा है कि प्रूफ कीजिए। तो हम मान लेते हैं ये टावर के हाइट को हम मान लेते हैं x, टावर के हाइट को हम मान लिए x मान लिया, और x का वैल्यू देखते हैं कि 6 मीटर आता है कि नहीं, आराम से आ जाएगा।
एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दोनों में ये एक्स कॉमन है, दोनों तरफ से एक्स का वैल्यू निकाल के इक्वल कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ क्या है, थीटा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये बेस हो गया। तो टेन थीटा हम अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय बी सी। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है, एक्स है, और बी सी का वैल्यू कितना है, 4 है। चलिए एक ये रहने देते हैं, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन निकाल, इससे एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अभी छोड़ इसलिए देख, लास्ट में देखते हैं, और कुछ दूसरा उपाय भी हो सकता है। क्या दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी डी। दूसरा ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ए बी डी। ठीक है, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर से भी दोनों तरफ कर देंगे तो आराम से जो है हो जाएगा। या हमको लगता है कि एक तरफ टेन थीटा, दूसरे तो कॉट थीटा आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी निकल जाएगा। ठीक है, एंगल ए बी डी है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इस एंगल से इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये बेस होगा ए बी डी में, तो ये 10 ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, उधर एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, तो इसलिए 10 90 माइनस थीटा। इसका भी फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय बेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए बी है, बेस कितना है, बी डी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 10 90 माइनस थीटा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। और ए बी का वैल्यू एक्स है और बी डी का वैल्यू क्या है, 9 है। तो ये हो गया सेकेंड। अब क्वेश्चन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इक्वेशन 1 इंटू 2, इक्वेशन 1 और 2 को गुना कर देते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है, टेन थीटा है, और इधर क्या है, कॉट थीटा। अब इधर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स बाय 4 इंटू एक्स बाय 9। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, एक्स बाय 4 इंटू एक्स बाय 9 हो जाएगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, पहले पढ़ा चुके हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ये सबको मालूम है। इधर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 36 होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 होगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, मतलब क्या होगा, 6 मीटर। आंसर आ गया, है ना। एक्स ही नाम माने हैं, एक्स का वैल्यू मिल गया 6 मीटर। क्या कर रहा है, प्रूव दैट सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ये प्रूव हो गया, हाइट ऑफ द टावर क्या हो गया, 6 मीटर आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो यही तो बनाना था, यही तो बनाना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। इसी डायग्राम को हम दूसरे तरीके से भी बनाएंगे तो भी ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी डायग्राम को अब हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि सेम स्ट्रेट लाइन पर है, 4 मीटर और 9 मीटर जो है सेम स्ट्रेट लाइन पर है। ये नहीं दिया है कि टावर के एक साइड होगा कि दोनों तरफ होगा, तो हम किधर भी मान सकते हैं। अभी हम जो डायग्राम बनाए थे तो उसमें हम जो पॉइंट को जो है इस टावर के एक तरफ रखे, दूसरे पॉइंट को टावर के दूसरे तरफ रखे। ठीक है ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कि दोनों ही पॉइंट को टावर के एक ही साइड रख देते हैं, दोनों पॉइंट को टावर के एक ही साइड रख देते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी तुरंत करके देख लेते हैं। जैसे ये सी है ना, हम इस टावर के इस साइड ही रखें, हम इस सी को हम इसी साइड रख देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हो गया सी, यहाँ सी हो गया, ये सी। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे,
ये सी हो गया, ये क्या हो गया, थीटा होगा, थीटा प्लस, तो ट्रायंगल ए बी सी मिला, जैसे इधर ट्रायंगल ए बी सी मिला हुआ था। तो अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर है, लेकिन ये बी सी कितना है, 4 मीटर। ठीक है, अब ये हटा देते हैं ना, ये भी डायग्राम बन सकता है। ठीक है, ये बेस है, ये टॉप है, एक पॉइंट सी रखे जहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, एक डी रखे जहाँ 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों मिलाकर के कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों बेस टावर के एक ही तरफ रख दिए दोनों ही पॉइंट। इसके पहले जो डायग्राम बनाए थे उसमें टावर के दोनों तरफ पॉइंट को रखे थे, एक पॉइंट को इस साइड, एक पॉइंट को इस साइड, लेकिन अब क्या किए, एक ही साइड रख दिए, है ना। सी को भी उठा के इधर ही ले आए, डी तो है ही पहले से, तब दोनों ही पॉइंट टावर के एक ही तरफ हो गया, तब भी बन जाएगा, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं। अब कैलकुलेशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने डायग्राम का ड्राइंग इस तरह किया कि नाम क्लेचर वही होगा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा, तो ए बी बाई बी सी हो गया, सेम चीज़ आया। उसके बाद देखो दूसरा ट्रायंगल हम क्या लिए, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, तो ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो क्या लिए 10 90 माइनस थीटा, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, तो वैल्यू बी डी का दे दिए 9, तो सेम चीज़ आया, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुमको जो है सेम रिजल्ट आ गया। तो दोनों डायग्राम में से कोई भी डायग्राम यूज करेंगे हमको रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, दोनों से बनाना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक ही डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लैडर है, मतलब एक सीढ़ी है ना, एक लैडर है सीढ़ी जिसका लंबाई 6 मीटर है और मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द फ्लोर के साथ वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है वाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल। अगर वो एक वॉल, रूम का एक वॉल है, जैसे एक रूम है तो रूम में कितना वॉल हो, 4 वॉल होता है रूम में, तो चलो एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, ठीक है, वन वॉल। ठीक है, अब इस पर ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है, इस पर जो है सीढ़ी लगा हुआ है, ये लैडर हो गया, ये जो है हमारा लैडर है, ये क्या है लैडर। ठीक है, ये लैडर है, तो कहता है कि ये जो लैडर है ना, ये फ्लोर है, ये जो लैडर है ये लीन किए हुए एक घर के एक वॉल के पर लीन किया, टॉप पर। ठीक है, एक वॉल के साथ लीनिंग किए हुए हैं, तो लीनिंग करने से वो फ्लोर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 45 डिग्री का एंगल बना लिया फ्लोर के साथ। ठीक है, फ्लोर के साथ जो है 45 डिग्री का एंगल बना लिया। अब कहता है इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड, मतलब लैडर का फुट ये है, लैडर का फुट कौन है, ये है ना, इसको यहीं रखना है, एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम। अभी सीढ़ी इस वॉल पर लगा हुआ है, कहता है कि इस वॉल के अपोजिट वॉल पर अभी सीढ़ी को ले जाइए, मतलब ऐसे कर लेना, लेकिन इसका जो बॉटम है वो यहीं रहना चाहिए, फुट जो है लैडर का यहीं रहना चाहिए। तो इसका अपोजिट वॉल क्या होगा, इधर होगा, अपोजिट वॉल क्या होगा, इधर है। ठीक है, अपोजिट वॉल ये हो गया, ये हो गया हमारा अपोजिट वॉल। अब इस सीढ़ी को हम इधर लगाएंगे। ठीक है, अब इसको जो है हम इधर लगाएंगे, तो कहता है कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका मतलब ये थोड़ा नज़दीक रहेगा, तब 60 डिग्री का बनेगा। तो जितना दूर देंगे उतना एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नज़दीक रहेगा तब बड़ा एंगल बनेगा। ये हो गया हमारा अपोजिट वॉल। ठीक है,
और दूर नज़दीक नहीं भी बनाओगे तो डायग्राम तो रफ बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दो वाल दिखना चाहिए, एक वाल इधर है दूसरा वाल इधर है। तो कहता है दूसरा वाल के साथ जब ये बनाएगा तो ये 60 डिग्री का फ्लोर के साथ एंगल बना देगा। पहला वाल ये है, लैडर है, वही लैडर इधर आ गया, इधर भी ये लैडर है, इधर भी ये लैडर है, दोनों तरफ लैडर ही है, सेम लैडर है। इसी लैडर को हम ऐसे इधर झुका दिए, पहले इधर झुकाए हुए थे, अब इधर हम झुका दिए उसी लैडर को। यानी ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम होगा ना, क्योंकि सेम लैडर है। एक वाल पर ऐसे लगाए थे, अब उसको सीढ़ी को खाली ऐसे कर दिए, फुट को ही रखे हैं, तो लेंथ ऑफ द लैडर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वाल, ये दोनों वाल के बीच का डिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं। तो चलो इस वाल का नाम हम रख देते हैं ए बी, और इस वाल का नाम रख देते हैं सी डी। ठीक है, और इस वाल का नाम हम जो है सी डी रख दिए। ठीक है, और सी डी और इस पॉइंट का नाम हम जो है ओ रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम ए बी सी डी ई रख देते हैं। चलो इस पॉइंट का नाम हम ई रख दिए। तो अब दो राइट ट्रायंगल मिला, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल मिला। तो हमको निकालना क्या है, बी डी, यही हुआ, निकालना क्या है, बी डी निकालना है। तो बी डी क्या है, ई डी प्लस, है ना, डी ई प्लस बी ई निकालना, यही है हमको, यही क्वेश्चन है हमारा, यही निकालना है, क्योंकि यही तो डिस्टेंस बिटवीन वाल है ना, इसी को निकालना है, इसी को निकालना है। इतना डिस्टेंस दिया हुआ है। लैडर ऑफ द लेंथ 6 मीटर, जो लैडर है इसका लेंथ जो है 6 मीटर है, ये 6 मीटर हो गया, तो ये भी 6 मीटर हो गया, क्योंकि दोनों ही लैडर सेम है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, और ये जो वाल है दो, क्योंकि सेम रूम का है, दोनों ही वाल जो है सेम रूम का है, तो ये हाइट और ये हाइट भी सेम होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि वन वॉल ऑफ ए रूम, इफ द फुट ऑफ द लेड केप्ट फिक्स्ड ऑन द वॉल एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम। तो एक रूम में दोनों वॉल तो सेम हाइट का होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस वॉल का हाइट x मान लेते हैं, तो इस वॉल का भी हाइट x ही होगा, दोनों ही वॉल का हाइट जो है x ही होगा। या अगर नहीं भी मानेंगे तो भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो निकालना है ये और ये, तो इससे हम ये निकाल लेते हैं और इससे ये निकाल लेंगे, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, बनने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ओके, बहुत ही आसानी से बनेगा। तो इसको नहीं भी मानेंगे तो भी हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा, क्योंकि ये बोल दिया, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। मतलब क्या होगा, डी हो गया x और बी ई हो गया y, यानी यही हमको निकालना है, बी डी का वैल्यू निकालना है, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इस दोनों से हम निकालेंगे। तो पहला लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, सी डी ई हमारे पास क्या क्या है, ध्यान देने वाली बात है, हमको निकालना है ये, और ये दिया हुआ है। तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है उसके लिए ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो बेस है और हाइपोटेनस है, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है, 60 डिग्री, कॉस 60
बेस कितना है, बेस कितना है DE, और ये क्या है CE, ठीक है। और जो है अब हम लोग cos 60 का वैल्यू पुट कर देंगे। cos 60 का वैल्यू जो होता है वो हाफ होता है, और DE कितना है x है, और CE कितना है 6 है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 6 इधर आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू निकल गया हमारे पास, x का वैल्यू निकल गया 3। अब इधर से हम y का वैल्यू निकाल देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE, अब यहाँ देखिए हमको यहाँ बेस है, इस एंगल के लिए बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है हमको ये लेंथ दिया हुआ है, इसके बिना भी बन जाएगा, वो एक सब क्यों मानेंगे। तो बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉस होता है। तो हो गया cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा का वैल्यू कितना है इधर 45, बेस कितना है BE, हाइपोटेनस कितना है AE। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है। BE का वैल्यू कितना है y, और AE का वैल्यू कितना है 6। तो इस तरीके से हमको y का वैल्यू मिल गया, 6 यहाँ ऊपर आ जाएगा 6/√2, ठीक है। अब कैसे कटेगा भाई, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3/√2, √2 से इसको काटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, है ना। 2 को लिख सकते हैं ना √2 × √2, √2 × √2 लिख सकते हैं, 2 को × 3/√2, ठीक है। तो क्या होगा √2 कट गया तो कितना हो जाए 3√2 बच गया, y का वैल्यू मिल गया। तो अब हमको BD निकाल सकते हैं आराम से, हाँ जगह है हम यही निकाल लेते हैं, ठीक है। BD इक्वल टू क्या है x + y, x कितना निकला है 3, y कितना निकला है 3√2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + √2, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 1.414, ठीक है। तो हो जाएगा 3 × 2.414। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 × आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7.242, ठीक है। इसको अब यहाँ मिटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 7.412, यही आपका आंसर है, क्योंकि यही BD निकालना है। यही BD जो है डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट वाल है, दोनों वाल के बीच का डिस्टेंस क्या है BD, उसी BD को हमने निकाला है 7.412, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके।